तो अभी हमने लगभग 2 घंटा जपा किया और हम चिंतन कर रहे थे कैसे हम अपने आप को भगवान के हाथों में समर्पण कर रहे हैं। एक भक्त बड़ा अच्छा कथा कर रहे थे कल, और उसमें बता रहे थे कि कैसे नाम जप करते समय, ये जो नाम जप है बहुत पावरफुल चीज़ है। और वो उदाहरण दे रहे थे कैसे अगर कहीं पे दंगे हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, तो राइट्स को हैंडल करने के लिए पुलिस क्या करती है, तो पहले वो टीयर गैस छोड़ती है, तो फिर भी कंट्रोल नहीं होता, लोग फिर भी दंगे करने पे आतुर हैं क्योंकि उनके अंदर गुस्सा बहुत है। तो फिर दूसरा क्या करते हैं, हवा में गोली छोड़ते हैं, तो थोड़ा डराते हैं लोगों को, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। फिर तीसरा चीज़ क्या करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, शूट करते हैं, 2-4 लोग मर भी जाते हैं, फिर भी डरते नहीं हैं लोग, फिर भी कंट्रोल नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, मिलिट्री को बुलाते हैं। तो इसी प्रकार से कलयुग के दोषों का निवारण करने के लिए कहीं प्रोसेस हैं, ये योग है, ये साधना है, ध्यान है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना मतलब मिलिट्री को बुलाना। हरहु क्लेश विकार, तो सारे क्लेश और विकार दूर हो जाते हैं जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का आवाहन करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को नाम जप करते समय दिल और दिमाग दोनों से काम करना चाहिए। दिमाग से कैसे काम करते हैं, तो सचिनंदन महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं आचार्यों के आधार पे, मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ का चिंतन होना चाहिए। चिंतन किधर, दिमाग से ही तो होगा ना, दिमाग ही तो समझता है क्या करना है, मंत्र क्या है। तो मंत्र का चिंतन क्या है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति सेवा भाव उत्पन्न करना। भगवान हमें किसी भी परिस्थिति में डाले, हम सेवक हैं। आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो मैं वॉक करते करते एक मंत्र बोल रहा था जोर से, तो एक सज्जन बड़े उत्सुक हो गए, बोले अरे क्या मंत्र बता रहे, मंत्र बताइए क्या मंत्र। तो मैं बोला सच में जानना चाहेंगे बोले हाँ बताइए बताइए, कौन सा श्लोक बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा था, ना हम विप्रो न च नरपति, ना हम वैश्यो न शूद्र, ना हम वर्णी न च गृहपतिर, नो वनस्थो यतिर्वा। तो बोले क्या मतलब है इसका। मैं बोला इसका मतलब है, हे भगवान मुझे एक अच्छा नौकर बनाइए। तो ये क्या, ये कोई प्रार्थना है क्या। मैं बोला यही प्रार्थना है हमारी कि भगवान हमें एक अच्छा भक्तों का दास बनने में, वो जो इस प्रकार की वृत्ति डेवलप करने में सहायता कीजिए। तो उसको बड़ा अजीब लगा ये। एक आदमी मेरे को मिला, मैं पूना गया था रिसेंटली, तो वो ट्रेन में मिला, मेरे को पूछता है आप मॉन्क हैं, मॉन्क समझते हैं आप, साधु हैं, आप कौन से धर्म के साधु हैं। मैं बोला कपड़ा देख के नहीं समझ रहा कौन से धर्म के साधु है, मतलब क्या, कौन से धर्म में ऐसा कपड़ा पहनते, मन में सोचा मैंने। लेकिन फिर मालूम चला कि वो हिंदू धर्म का नहीं है, और वो दिखने में तो भारतीय है लेकिन अलग किसी विदेशी संस्था से जुड़ा हुआ है, तो उसे कुछ मालूम नहीं हिंदू धर्म के बारे में। तो बोले आप कौन से मॉन्क हैं। मैं बोला मैं कृष्णा मॉन्क हूँ। बोले कृष्णा मॉन्क, ओह अच्छा, कृष्णा इज अ वेरी कलरफुल गॉड, कृष्ण बड़े रंगीन भगवान हैं। मैं बोला अच्छा उसका क्या मतलब है। बोला नहीं मुझे ये बताओ, जितने कृष्ण रंगीन मिजाज के हैं क्या आप भी उतने ही रंगीन मिजाज के हैं तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो फिर मैं उसको डीपली पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा मतलब क्या है, रंगीन मिजाज मतलब क्या। तो जनरली लोग श्री कृष्ण की निंदा करते हैं कि ये रास लीला किए, ये किए, वो किए, तो पता नहीं शायद वो इसी दृष्टिकोण से रंगीन बोल रहा हो। बोले कृष्ण रंगीन के हैं कि आप उनके भक्त भी रंगीन मिजाज के हैं।
मैं उससे डीपली पूछना, उसने फिर कन्वर्सेशन, उसके बाद कुछ कहा नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग, लोग सोचते हैं रंगीन मिजाज का बनना है, लेकिन यहाँ हमें भगवान का दास बनना है। एक भक्त और बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे भागवतम क्लास में, बता रहे थे कि कैसे जब शूर्पणखा रावण के पास आई तो सीता के सौंदर्य का वर्णन किया, सीता कितनी सुंदर है, तो रावण प्रभावित हो गए। रावण सीता को लेके आए। जब विभीषण रावण के पास आए तो विभीषण बोलते हैं ये सीता एक जहरीले सांप के समान है जो तुमने अपने गले में एक फूलों की माला समझ के पहन लिया। अभी हमें सोचना चाहिए कौन सीता को जहरीला सांप बोलेगा। बोले ये सीता एक जहरीला सर्प है, सर्प फूल की माला समझ के गले में पहन ली है। ये मुझे बता तुझे ये माला पहनाई किसने? शूर्पणखा ने पहनाई थी ना, जहाँ सीता को हर के ले आया। और बोले सीता की जो आंखें हैं, आंखों की जो पलकें हैं, आंखों की जो सुंदरता से तुम इतना प्रभावित हो गया, वो उस सांप के फन के समान है, तुझे डस लेंगी। और सीता की मुस्कान जो तुझे इतना प्रभावित कर रही है, वो मुस्कान उस सांप की जहर है। और बोले तू जो इतना विचार कर रहा है ना कि सीता को कैसे तुम सीता का भोग करेगा, वो तुम्हारे विचार उस मंथन का काम कर रहे हैं जो उस मुस्कान की जहर को और डीपली तुम्हारे खून में मिला रहे हैं। तो विभीषण की हिम्मत देखो, सीता को सर्प बोल रहे हैं। और वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप किसी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाओ, वो आपके जीवन में कृपा लेके आएगी। क्योंकि जब राम सीता का विवाह हुआ तो सीता माता का हाथ राम जी के हाथ के ऊपर रखा गया जनक महाराज के द्वारा। और जनक महाराज बोलते हैं किसी को राम कृपा चाहिए तो पहले सीता की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि सीता करुणा की देवी है। महात्मानस तुमाम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रित। दैवीम प्रकृति है, दया है, कृपा की सागर है। जब तक वो राम के साथ है। लेकिन अगर आप राम को छोड़ के सीता का भोग करना चाहो, जैसे लक्ष्मी का भोग करना चाहो या इस जगत की संपत्ति का भोग करना चाहो, और आप बोलो मुझे राम नहीं चाहिए, बहुत हो गया कृष्ण राम, थक गया मैं इससे, मुझे बस अकेले भोग करना है, तो आपको लगेगा भोग करेंगे, लेकिन अंत में आप मुंह के बल गिरेंगे। तो वही चीज जो दया का पात्र है, वही चीज एक सर्प का काम करेगी और आपको डस के जहर फैला देगी जीवन में। तो ये जो प्रवृत्ति है भोग करने की, और इसीलिए हम लोग अक्सर जप में मन नहीं लगता, क्योंकि जप में मन लगना मतलब दासत्व होना। एक भक्त हमारे मंदिर में, आश्रम के भक्त मेरे को बड़े ऑनेस्टली बोल रहे थे, बोले मैं ना शास्त्र पढ़ सकता हूँ बहुत, लेकिन जप नहीं होता, क्योंकि शास्त्र पढ़ के जो पांडित्य का अनुभव होता है, मैं दूसरों को बोलता हूँ पता है वहाँ पे यहाँ लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है, तो मैं अपने आप को एक स्वामित्व के रूप में दर्शाता हूँ कि देखो मैं कितना स्पेशल हूँ, लेकिन जप करते समय मन नहीं लगता। तो शास्त्र पढ़ना भक्ति कार्य है, लेकिन उसके अंदर भी स्वामित्व है, लेकिन जप पढ़ करने में स्वामित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि जप में सबका बैंड बजा रहता है, सबकी हालत होती है, किसी का ध्यान नहीं लगता जप में। इसलिए संतों के संग में वो हनुमान जी की जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, नेक्स्ट क्या है उसका अगला, आगे आगे बोलो, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी का आश्रय ले रहे हैं कि आप भक्त हैं, आपके आश्रय से हमारे क्लेश और विकार समाप्त हो जाएंगे। और क्लेश विकार हमारे अंदर वासना है, क्रोध है, तो वो भक्तों के संग से, हनुमान जैसे भक्त के आश्रय से वो क्लेश और विकार धुल जाएंगे। तो जैसे ही हम भक्तों के संग में आते हैं, चाहे कितने ही पिटे हो बुरी तरह से, मन नहीं लगता भक्ति में, लेकिन उससे हमारा जो आशीर्वाद कृपा होती है, उससे वो क्लेश और विकार धुल जाते हैं। तो इसलिए मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर भोग वृत्ति है, हम स्वामी हैं और उसको दास में बदलना है। ना हम विप्रो न च नरपति, ना हम वैश्यो न शूद्र, गोपी भर्तुर पद कमलयोर, दास दासानुदास। भक्तों के दास हैं, भक्तों के बीच में बैठ के इनसिग्निफिकेंट बन के
मामूली बन के नाम जप कर रहे हैं। तो ये मंत्रार्थ चिंतनम होना चाहिए कि हम चिंतन कर रहे हैं मंत्र जप करते समय कि भगवान हमारे अंदर वो सेवा भाव लाइए। और दूसरा, ये तो दिमाग से हो गया, दिल से भी तो नाम जप करना चाहिए। तो हृदय से नाम जप कैसा है? वृत्रासुर की बड़ी सुंदर प्रार्थना है। उस प्रार्थना में बोलते हैं जैसे छोटे छोटे पक्षी घोंसले में बैठे हुए वेट करते हैं, उनकी मम्मी आएगी, उनके लिए दाना लेके आएगी। जैसे एक बछड़ा जब उसको छोड़ते हैं वो भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है दूध पीने के लिए, वो जितनी आतुरता होती है भगवान मुझे भी आपके पास आना है, उतनी आतुरता दीजिए मेरे को। तो वो हृदय से वो पुकार होनी चाहिए। तो आइए और 1 घंटा जप करते हैं। जब तो बहुत करना है हमको, बट 1 घंटे बाद फिर बात करेंगे। कितना बजे है? टाइम क्या हुआ है? तो सब आनंद में है कि नहीं? कुछ ऐसी वैसी एडजस्ट करना है तो बोल दीजिए। मनीष प्रभु कहाँ है? हाँ उधर बैठे हैं, उनको बोल दीजिए। सुरेश प्रभु भी हैं, जो भी कर देगा। हरे कृष्ण, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।